कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। इस कॉमिक का नाम है पिंजर। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग सीधा बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। तो संजय गुप्ता पेश करते हैं पिंजर। जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक है ये। संपादक है मनीष गुप्ता, लेखक है तरुण कुमार वाही, चित्रांकन मंगेश गोरेगांवकर और परिकल्पना है विवेक मोहन। जंगल जल्लादों से भरा पड़ा है, कहीं शेर चीते, कहीं कोबी और भेड़िया, तो कहीं रुक जा, उधर मत जा, मैं तेरा भविष्य देख रही हूँ, अगर तू उधर गया तो तुझे काला विषधर ढसेगा। मैं उधर जाने से रुक नहीं सकता, मान जा, पछताएगा। ईंधन के लिए अच्छी और सूखी लकड़ियां मैं उसी ओर से लाता हूँ और फिर विषधर से निपटने के लिए मेरे पास ये कुल्हाड़ी तो है ही। चेतावनियों को नजरअंदाज करने वाले लोग पछताते हैं। जंगल में कंटाला के भविष्यवाणियों के प्रति आस्था बढ़ रही थी। कालपृष्ठ अपने आप बताता है, कालपृष्ठ चेतावनी दे रहा है, कल संध्या तक तुम हाथियों से दूर रहना और तुम्हें सिर पर कुल्हाड़ी लगने का खतरा है। तुम सावधान रहना, किसी सिंह मानव द्वारा मौत की आशंका है। क्या कैसे हुआ कुछ पता नहीं, मगर खुद का सिर हाथी से कुचला पाया गया। कुल्हाड़ी का फल डंडे में से निकलकर उस जंगली के सिर पर जा लगा। ये मरा तो नहीं, पर सिर पर गहरी चोट पड़ी है। सिंह मानव जिसने सिंह की खाल ओढ़ रखी थी। मैं दूध लेकर आ रहा था, इसे दूध पीने की इच्छा की और दूध पीते ही यह मुंह से झाग उगलने लगा। दूध में सांप का बच्चा मरा पड़ा है। आतंक यहाँ भी फन मार रहा था। सारे मवेशी रातों रात कंकाल में बदल गए। यह काम पंजर का है। कंटाला तुम? हाँ, ये दरिंदगी केवल पिंजर ने दिखाई है, मगर पंजर तो कबीले वालों ने उसके परिवार सहित जला दिया था। अपनी नादानी का अर्थ समझो। तुम कितने निर्दोष परिवारों को सूली पर चढ़ाया है, क्योंकि ये काम सिवाय पिंजर के और कोई नहीं कर सकता। हे कंटाला, तुम बचा सकती हो उसके कहर से। किस प्रकार होगा दुष्ट पंजर का अंत? उसका अंत भेड़ियों के हाथों होगा। गलत, भेड़िए का अंत तो खुद मेरे हाथों होगा। देखना चाहती हो कैसे? देख, ऐसे। ओह, ऐसे ही उतार लूंगा मैं उसकी खाल। उसने तुरंत ही इंसान की खाल उतार ली, क्योंकि अब मैंने सिद्ध कर लिया है पशु पंजर मंत्र के साथ मानव पंजर मंत्र भी। हा हा हा। गलत भविष्यवाणियां करके तू जंगली लोगों को मूर्ख बना सकती है, मगर पंजर को नहीं। यदि तू ऐसी ही भविष्यवक्ता है तो बता, मेरा भविष्य भी अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर में तुझे हिरण घातक रूप से सिंह मारेगा। देखता हूँ कैसे मारेगा सिंह। यदि तेरी भविष्यवाणी सच ना हुई तो तेरी भी वही हाल करूँगा, और यदि मेरी भविष्यवाणी सच होगी तो भेड़िया भी तेरा वही हाल करेगा। मेरी साधना का समय हो गया है। फिलहाल कंटाला की भविष्यवाणी को दिल से निकालना होगा। कंटाला की भविष्यवाणी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। पंजर को नजर आया वह मंजर। ओह दुष्ट शैतान, तो वो तू है जिसने मेरी आंख में सींग मारकर मेरी साधना में व्यवधान उत्पन्न किया है। तू जानता नहीं पंजर की ताकत, अभी जान जाएगा। इस बार हिरण ने छलांग तो लगाई, मगर उसके जिस्म की खाल वहीं छूट गई। पंजर कंटाला की भविष्यवाणी को अब झुठला नहीं सकता था। कंटाला, तेरी भविष्यवाणी सच थी, मैंने नहीं माना, भुगता आग गवाई। भेड़िया, फूजो व जैन फिलहाल जंगल में सिर उड़ा रहे खतरों से प्रति अनजान थे। जैन, क्या पढ़ रही हो? नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैं ज्योतिष पढ़ रही हूँ फूजो बाबा। ये कैसे संभव है? कोई ज्योतिष के जरिए किसी का भविष्य ही पढ़ ले? भविष्य कोई एक दिन की पढ़ी समझी लिखी जाने वाली चीज नहीं। वास्तव में हजारों वर्षों से हस्त व मस्तक की रेखाओं के साथ ज्योतिष का गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। हजारों वर्षों तक ज्योतिष विद्वान मस्तक की रेखाओं को गहन अध्ययन करते रहे हैं। किसी रेखा के बनने व बिगड़ने से उस इंसान के साथ क्या परिवर्तन हुआ, इन सब बातों के अध्ययन ने ही ज्योतिष को कुछ निष्कर्ष निकाल दिए, जिनके आधार पर ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं और किसी व्यक्ति की भविष्य बताया जा सकता है। तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया तो जंगल का चक्कर लगा आए। भेड़िया, काश कोई तुम्हारा भविष्य बता सकता। मेरा भविष्य तो तुम हो और तुम्हारी खुशी है, और मेरी खुशी तुम हो को भी। न जाने वो दिन कब आएगा
जब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्ण रूप में देख सकूंगी। हनु हनु उन्हें एक तरफ खींचकर ले जाने लगा। ये हमें कहाँ ले जाना चाहता है? जंगल में, शायद कोई तकलीफ में है। वहाँ भीड़ लगी है, कुछ अनिष्ट हुआ है। भेड़िया, मेरे बच्चों को बचाओ। भेड़िया, इसका बच्चा कोली किसी जंगली जानवर द्वारा खोदी गई गहरी खाई में गिर गया है। बच्चे की आवाज़ें आ रही हैं। वो जीवित है, मगर इस खो के अंदर जाए बिना बच्चे को निकाला नहीं जा सकता, और ये काफ़ी तंग है। इसके समानांतर तुरंत चौड़ी मुंह का एक और गड्ढा खोदना होगा। मेरे विचार में ये जगह गड्ढा खोदने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, किंतु इस कार्य में तो समय लगेगा। तब तक कोली भूख, प्यास व वायु के अभाव में कहीं। फिर शाम भी तो गहरी हो रही है। तुम लोग गड्ढा खोदना शुरू करो और उसके भोजन व पानी का प्रबंध करो। मैं अभी आता हूँ। भेड़िया जल्दी ही लौटा। मैं जुगनू मशाल का इंतजाम करने गया था। जुगनू मशाल? हाँ, ये देखो। मैंने बांस पर पेड़ से गिरते गोंद का लेप करके उसे जुगनुओं के उड़ते झुंड के बीच में घुमाया तो ढेरों जुगनू उस पर चिपक गए। ये मशाल कोली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जुगनुओं की रोशनी में मैं उसे साफ देख सकता हूँ। अब रोशनी से टिमटिमाती इस जुगनू की मशाल को मैं इस गड्ढे में डाल देता हूँ। भेड़िया, गड्ढे में कितनी गहराई तक खोदना है बताओ? मैंने बच्चे वाले गड्ढे की गहराई के अनुसार इस बांस पर निशान लगा दिया है। फिर उस गड्ढे में कोली तक पहुंचने के लिए खोदी गई सुरंग द्वारा कोली को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये बिल्कुल ठीक है, मेरा बच्चा प्यारा। बांस पर बंधे इन जुगनुओं को सावधानी से अलग करना पड़ेगा। अब भेड़िया ने बचा लिया तुम्हारे कोली को। भेड़िया के कंधों पर जंगल की सुरक्षा का दायित्व था। ये हिरण की खाल, और ये एकदम साबुत। कमाल है, खाल पर कहीं कोई कट या घाव भी नहीं। ये सचमुच कंकाल से कैसे उतर गई? भेड़िया, इधर देखो, हिरण का कंकाल और खाल यहाँ। ये तो विचित्र था। इसका तो एक ही मतलब है, पंजर अभी जिंदा है। पंजर इंसान के नाम पर दरिंदा। अतीत के वे खौफनाक पल भेड़िया की निगाहों में कौंधने लगे। अधिक समय नहीं हुआ इन घटनाओं को। भेड़िया, जंगल में कोई खूंखार आदमखोर आ गया है। ये देखो, जगह जगह बिखरे पड़े हैं पंजर। इनकी खालें कहाँ गईं? शहर के शिकारी, मुझे विश्वास नहीं होता पंजर, तुमने ये सब किस प्रकार किया? इतनी खालें सिर्फ 2 घंटे में ला दी। इन्हें इकट्ठा करने में तो हमें 6 महीने लग जाते हैं, और जान का खतरा अलग होता है। ये सब तंत्र मंत्र का कमाल है, पंजर साधना की है, कोई मजाक नहीं। तंत्र मंत्र, पंजर साधना? अभी दिखाता हूँ। और ये लो, ये देखो, सब कुछ होता है पलक झपकते। ये तो अद्भुत है। इसका सींग हमारे लिए बेहद कीमती है। क्या तुम इसी तरह इंसानों की भी खाल नहीं उतार सकते? उतार सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे कठोर मानव पंजर साधना करनी होगी। वह मत करना। ये तो डर गया, कहीं तुम गुस्से में होकर इनकी खालें ना उतार लो। हा। ये तो कमाल का आदमी है। खालों की डिमांड का 20% ऑर्डर ही पूरा कर पा रहे थे। अब मुझे लगता है डिमांड से भी दुगना कर सकते हैं। शिकारियों के छोड़े निशान भेड़ियों को मिल चुके थे। शिकारियों के कैंप के पास ही गैंडे का मिलना क्या सिद्ध करता है? भेड़िया, ये काम पोर्चस का है। अलाव की आग पर पानी छिड़ककर उसे बुझाए अभी अधिक देरी नहीं हुई है। इसका मतलब वे लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं उन्हें पकड़ सकता हूँ। हमें भेड़िया के पीछे जाना होगा। भेड़िया अब पीछे रहने वाला नहीं था। अरे, यहाँ रास्ते में पेड़ गिरा पड़ा है। ये पेड़ उखड़ा कहाँ से? यहाँ जड़ के पास पेड़ उखड़ने से कोई गड्ढा तो बना नहीं। क्या मतलब? तो क्या कहीं से और उखाड़कर इसे रास्ते पर गिराया गया है? नहीं, ये कहीं से उखड़कर रास्ते पर नहीं आया, बल्कि इसे मैंने यहाँ डाला है। भून दो इसे। जिंग 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 जिंग। ये जंगल है, यहाँ गोली से ज्यादा लकड़ी असर करती है। ओह, लकड़ी के बूमरैंग। उफ, जानवरों के शरीर से जादुई ढंग से खालें उतारने का रहस्य तुम अपने आप बताओगे, या मैं तुम्हारे हलक से हाथ डालकर निकाल लूं? भेड़िया, वो मैं पंजर। भेड़िए ने तो हलक में हाथ नहीं डाला, मगर किसी ने खंजर डाल दिया। आह, ग्लुप। ये वही होगा पंजर। पर आखिर पंजर कौन है? वो जो भी है, बचेगा नहीं। कहाँ गया? अभी 4 शिकारी और वहां हैं। वो केवल बेहोश थे। ओह नहीं, उस अज्ञात हत्यारे ने इन्हें भी मार डाला ताकि उसका रहस्य उजागर ना हो पाए। भेड़िया, इन्हें किसने मार डाला?
उसी रहस्यमय खूनी जादूगर ने जो रहस्यमय ढंग से जानवरों के शरीर से खाले उतार लेता है। पंजर बोल पंजर। इन खालों को जला दो। शिकारियों के शवों को फॉरेस्ट ऑफिसर तक पहुंचाना होगा। जंगली दुर्दांत हत्यारों को जानना जरूरी था। ये काम शिकारियों का तो हरगिज नहीं है, ये तंत्र मंत्र का काम है। ये शंका निराधार नहीं है। एक तरकीब है उस तक पहुंचने की। आसपास के कबीले के तंत्रिकों व ओझाओं को इकट्ठा करो। तब भेड़िया, तुमने कहा था कि तंत्रिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को इकट्ठा करो। हाँ, कहा था। आसपास के कबीले के इन कुछ तंत्रिकों का पता चला है। ये कुछ हैं? हाँ, मैंने गिनती की है, करीब 400 हैं। भेड़िया, ये काम मेरा नहीं है। मैं तंत्र मंत्र में जहरीले जंतुओं का विष उतारता हूँ, किसी की खाल नहीं। मैं अच्छी फसल के लिए तंत्रों का प्रयोग करता हूँ। मैं कबीले के लोगों को बुरी हवाओं से बचाने के लिए ऐसा करता हूँ। इनमें से वो नहीं होगा। होगा भी तो पता नहीं चलेगा। पंजर जंगल को छक रहा था। ओह, उसने फिर दरिंदगी की। ओहो, हमें पहरा लगाना होगा। दूसरे कबीले में भी तुम्हारा आदेश पहुंचाना होगा। फिलहाल पंजर सुरक्षित था। पिंजर विद्या मुझसे कायम रहे, इसके लिए मुझे पशुओं की बलि रोजाना देनी होगी। पिंजर विद्या के बल पर जो खालें बिकती हैं, उनसे मोटी कमाई भी होती है। पिंजर विद्या जंगल में बेखौफ घूमने के लिए अनुज्ञा पत्र है। ओह साप महाशय, ये मुझे बेखौफ रहने और घूमने की आजादी देती है। हा 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 हा। अब तुम भी अपनी खाले छोड़ो। और तभी, हत्यारे, तो तू है वो दरिंदा, बचेगा नहीं, दूर हट। ओह, वो भाग गया, मगर सारी खालें यहीं छोड़ गया। हम लोगों को उनके हुलिये के विषय में बता सकते हैं। गलतफहमी ने बताने का अवसर नहीं दिया। ओह, तो तू है वो दरिंदा हत्यारा, जानवरों की खालें उतार कर जंगल में दहशत फैला रहा है। ये तो लूत है, टोंगी कबीले का ओझा, और इसकी रंग रोगन पत्नी भी इसके साथ है, जो जानवरों की खालों को रंग कर उन्हें सजावटी बनाने का काम करती है। पकड़ लो इन्हें। पूरा परिवार इस राक्षसी काम में लगा है। मारो मारो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, हम निर्दोष हैं। आई, इनको इस पेड़ से बांधकर आग लगा दो। मारो राक्षसों को। पेड़ धू धू करके जल उठा। मेरे पति और बच्चों को छोड़ दो, हम निर्दोष हैं। पंजर देख रहा था इस खौफनाक मंजर को। इनकी जगह यदि मैं पकड़ा जाता तो मेरी हालत भी यही होती। पंजर विद्या सीखकर जंगली जानवर पर तो विजय पा ली, मगर इंसान अधिक खतरनाक है। उन पर विजय पाने के लिए मुझे सिद्ध करनी ही होगी मानव पिंजर विद्या भी। तब तक अपनी गतिविधियों को भी बंद करना होगा। भेड़ियों के लिए यह सनसनीखेज खबर थी। क्या बकते हो, चलो हमें वहां ले चलो। सब कुछ जलकर खाक हो गया। उफ, यदि लूत ही वो दरिंदा पंजर था, तो भी उसके परिवार को जिंदा जलाना नादानी व दरिंदगी है। लूत के परिवार की बची राख में एक भी अस्थि क्यों नहीं मिली? कुछ अस्थियां पूरी तरह नहीं जलती हैं। क्या उनमें से कोई बच गया, या हड्डियों को कोई तांत्रिक उठा ले गया? पेड़ की हालत देखकर किसी के बचने की संभावना तो नहीं दिखती। जैन ने भेड़िया को झंझोरा। भेड़िया, क्या सोचने लगे? हाँ, मैं पंजर के विषय में सोच रहा था, और ये सोच रहा था कि जैन, यदि पंजर जिंदा है तो फिर क्या लूत का परिवार निर्दोष ही मारा गया? पंजर जिंदा है, इनमें से तो अब कोई संदेह बाकी नहीं बचा। लूत बदनसीब था। भेड़िया, कंटाला भविष्य बताती है। काल पृष्ठ पर किसी का भी भविष्य लिखा हुआ प्रकट हो जाता है। तुम्हें भी अपना भविष्य जानना चाहिए। हम जरूर जानेंगे। भेड़िया रुको, वो देखो, किसी हिरण का टूटा हुआ सींग। इसके नुकीले अग्रभाग पर चींटे चिपके हुए हैं। चींटे सींग की नोक पर लगे ताजे रक्त पर चिपके हैं। किसी ने इस सींग का प्रयोग किसी को मारने में किया है, या फिर किसी हिरण की किसी पशु से लड़ाई के दौरान ये टूटा है। लड़ाई तो अब होगी भेड़िया, टुकड़े तो अब होंगे। उन हजारों जंगलियों के अरमानों के जिनका तू देवता बना बैठा है। और अब गया तू, और ये आई तेरी खाल मेरे हाथ में। इससे पहले पंजर कोई अनर्थ कर पाता था। भेड़िया, तुम ठीक तो हो ना? फूजा बाबा, बुढ़े, अभी तुझे आकाश से जमीन पर लाता हूँ। पंजर ने जानवरों पर विजय पा ली है। ये ले,
ये देखो। खड़े हाथी की खाल उतरते ही उसका पंजर रेत के ढेर की तरह ढह गया। ओह, ये पंजर ही है। ओह, कंटाला के कालप्रश्न ने मुझे मेरा भविष्य बताया है कि मेरी मौत तेरे हाथों होगी। प्रथम बार उसकी भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया और आंख गवाई। हिरण ने सींग मार दिया। पर अब मैं तेरी मौत के साथ कालप्रश्न की भविष्यवाणी की रफ्तार रोक दूंगा, क्योंकि जब तू जीवित ही नहीं होगा तो मुझे मारेगा कैसे। अब देख मेरी पंजर शक्ति का कमाल, जिसका परीक्षण मैं तुझ पर करूंगा और जो उतार लेगी तेरी भी खाल, क्योंकि अब मैंने सिद्ध कर लिया है मानव पंजर साधना को भी। बस मंत्र पढ़ने की देरी और ये पूरा हुआ मंत्र। पंजर के जहन को लगा भीषण झटका। अरे, तेरी खाल तेरे जिस्म से उतार कर मेरे हाथ में आ जानी चाहिए थी और तू बन जाना चाहिए था पिंजर। मेरी मानव पिंजर साधना असफल नहीं हो सकती। मैंने मानव पिंजर मंत्र के स्थान पर कहीं पशु पिंजर मंत्र नहीं बोल दिया? नहीं नहीं, ऐसा भूल मुझसे नहीं हो सकती। भेड़िया, क्या हुआ तुम्हें? वो भाग रहा है। उसने मारक शक्ति का प्रयोग किया है। उफ, हाथी की भारी भरकम हड्डियों के नीचे निकलने से पसीना छूट गया। अब मैं ठीक हूँ। उसने तुम पर मानव पिंजर सिद्धि मंत्र का प्रहार किया था। यदि उसने ये सिद्धि भी प्राप्त कर ली है तो वो प्रलय ला सकता है, मगर फिलहाल उसकी शक्ति का प्रयोग फेल हो गया। वो तुम्हें पिंजर में नहीं बदल सका, इसीलिए घबराकर भाग गया। फूजो बाबा गलत कह रहे थे। भागा नहीं, सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ कि मैं असफल कैसे हो गया। मैं चाहता तो वहीं पर उस बुढ़े और लड़की की विद्या का प्रयोग दोबारा करके देख सकता था। ओह, मगर इस बीच भेड़िया को मुझ पर प्रहार करने का समय मिल जाता। यदि मेरी मानव पिंजर विद्या सफल रह जाती तो भेड़िया मुझ पर भारी पड़ सकता था। भेड़िया पीछा तो नहीं कर रहा। पंजर और बड़ी मुसीबत से आ टकराया। वो था कोबी। कोबी के हाथ से निकल गई थी जंगली मुर्गी। निकल गई हाथ से। तूने टक्कर मारी थी, देखकर नहीं चल सकता था। ओह कोबी, जंगल का एक और जल्लाद। हा हा, मुझे धमका रहा है पंजर को। अपनी मानव पिंजर साधना का अगला प्रयोग मैं इस पर करके देखता हूँ। अभी तेरी खाल तेरे जिस्म से अलग करता हूँ। मेरी खाल हैं? अरे, मेरी पिंजर शक्ति इसको भी पंजर नहीं बना सकती। तुझे खाल खींचनी नहीं आती। हा, मैं बताता हूँ खाल कैसे खींचते हैं। पहले कसकर एक लात मारते हैं, फिर एक तगड़ा घूसा, उफ, खोपड़ी पर कोहनी का वार, हा, फिर पूंछ में लपेटकर धोबी के कपड़े की तरह कूटते हैं, फिर नाखूनों से शिकार को चीरते हैं। ठहर जा, पहले मैं थोड़ा सा भूसा ले आऊं तेरी खाल में भरने के लिए। वो रहा पंजर, मैंने देखा था। उसने फूजों के हाथी को पंजर बना दिया था। ओह, अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरा हाल भी लूथ और उसके परिवार जैसा करेंगे। मगर घेरा जबरदस्त था, आज बच निकलना मुश्किल था। पकड़ो खूनी दरिंदा, मारो। वो उस कबीले में गया है, पंजर अपने कबीले में गया है और अपने परिवार में। मेरी साधना असफल हो गई। कोबी और भेड़िया से बड़ा जंगल का जल्लाद नहीं बन पाया, जान पर बनी है। अब मैं इस जंगल में नहीं रह सकता। भागो, वरना जंगलवासी हम सबको कच्चा चबा जाएंगे। मैंने लूत और उसके परिवार का हाल देखा है। भागने में देरी हो चुकी थी। बांध दो इनको, छोड़ दो मुझे, नहीं तो पछताओगे। मेरी बीवी बच्चों को खरोच आई तो जंगल तबाह कर दूंगा। लूत से माफी मांगेंगे, जला दो इसे भी। एक कोशिश और करो, अगर तुम सफल हो गए तो हम हमारे बच्चों सहित बच सकते हैं। पिंजर ने पूरी ताकत लगाई आखिरी चेष्टा में। मानव पिंजर शक्ति का मंत्र सफल नहीं हुआ तो हम बुरी मौत मरेंगे। मंत्र सफल हो गया। ये पिंजर मंत्र का प्रयोग कर रहा है। अरे, मानव पिंजर मंत्र काम कर रहा है। भय व भगदड़ मच गई। दरिंदा पंजर बना देगा, भागो भागो। पंजर ने बंधन तोड़ डाली। इसका मतलब पंजर शक्ति व सक्रिय हो गई है, पर ये निष्क्रिय कैसे हो गई थी? उफ, मेरे कपड़ों में आग लग गई। पंजर ने खुद को तो बचा लिया, मगर दृश्य हौलनाक था। उसके जीवन का कोई लक्षण शेष दिखाई नहीं दे रहा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो जिंदा नहीं हैं, जल गए हैं, जलकर पंजर बन गए हैं। अब कोई नहीं बचेगा। एक एक को पंजर बना दूंगा, सारे जंगल में दहशत मचा दूंगा।
पंजर पर पागलपन सवार था। अब तुम सब बनोगे पंजर, हा हा हा, मानव पंजर मंत्र काम कर रहे हैं। भेड़िया ने देखा वो खौफनाक दृश्य। ये उसी का काम है। शायद अपने परिवार की मौत से वो पागल हो गया है। वो इसी ओर गया हो सकता है। मैं जाता हूँ फूजो बाबा, तुम लोग उसके सामने मत पड़ना। मगर भेड़िया वो खतरनाक शक्ति से लैस है। जंगल में कोई भी किसी की राह रोक सकता है। ओह जंगली भेड़िया, मेरा रास्ता रोक रहा है। तुझे मालूम नहीं तू किसके सामने खड़ा है। मुझे बोलना होगा केवल पशु पिंजर मंत्र और तेरी खाल मेरे हाथ में झूल जाएगी और तभी भाग। अरे अब पशु पिंजर मंत्र शक्ति को क्या हुआ? इसकी खाल उतरकर मेरे हाथ क्यों नहीं आई? क्यों नहीं बना ये जंगली भेड़िया पंजर? जंगली भेड़िया आक्रामक हो उठा। उफ, ये तो हमला कर रहा है। भेड़िया फाड़ खाने के बजाय घाव दे रहा था। अद्भुत अंदाज था उस भेड़िया के आक्रमण का। आह, पंजर के मुंह से चीख निकल रही थी। जंगली भेड़िया का ये कैसा रूप! ओहो, कोई जंगली भेड़िया इस प्रकार हमले नहीं कर सकता। भेड़िए की खाल में छुपा कोई मानव? समझ गया, इस पर मेरी पिंजर शक्ति कोई नहीं चली, क्योंकि ये पशु की खाल में मानव है। मुझे मानव पिंजर मंत्र का प्रयोग इस पर करना था, जबकि मैंने पढ़ दिया पशु पिंजर शक्ति का मंत्र। अब तू नहीं बचेगा। उफ, पंजर मंत्र नहीं बोल पाया। बचेगा तो तू नहीं दरिंदे। तेरा मुंह इतना सूजा जाएगा कि जीभ से कोई मंत्र बोलने का साहस नहीं करेगा। यदि करेगी भी तो तेरे सूजे ओंठ शब्दों को बाहर आने का रास्ता न देंगे। अरे तू यहाँ पर है। मैं कब से भूसा और गंदा हाथ में लिए तुझे खोज रहा हूँ। को भी आ गया। ये ले। वो चीख पंजर की आखिरी चीख थी। भेड़िया उस जंगली भेड़िया के पास पहुंच चुका था। तुम कंटाला हो, लूत की पत्नी। मैं जान गया हूँ, लूत निर्दोष था। उसकी मौत और अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए तुमने काल प्रश्न का सहारा लिया और अपनी झूठी भविष्यवाणियों को तुम स्वयं की सच करने की चेष्टा कर रही थी। तुम्ही ने खुद के सिर पर इस प्रकार कुचला कि वो हाथी के पांव के नीचे कुचला हुआ लगे। तुमने ही टेंजा के सिर पर कुल्हाड़ी फेंकी। सिंह की खाल और जंगली दूधिया के डब्बे में तूने ही सांप छोड़ा था ना? मैं उसी समय समझ गया था जब पंजर ने अपनी एक आंख में हिरण की सींग लगने और तेरी भविष्यवाणी का जिक्र किया था। उससे पहले मुझे वो सींग मिल चुका था जिस पर लगे रक्त को चींटे चाट रहे थे। मुझे उस हिरण की खाल भी मिली थी जिसमें पंजर की मुताबिक उसे सींग मारा था, मगर उसके सींग पर रक्त के धब्बे तक नहीं थे। फूजो बाबा ने बताया था, भविष्य या तो ग्रह के आधार पर बताया जा सकता है या फिर हस्त व मस्तिष्क की रेखाओं के अध्ययन के पश्चात। इस कारण काल पृष्ठ पर भविष्य के प्रकट होने रहस्य को मैं समझ चुका था। तुम रंगरेजन थी। तुम्हें किसी ऐसे अदृश्य रंग का पता था जो वायु से क्रिया करके प्रकट हो जाता है, और अभी तक मुझे उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिला था कि तुम्हारे परिवार की सभी अस्थियां व पंजर कहाँ गायब हो गए। उन्हें तुम ले गई थी ना? हाँ, मैंने प्रण किया था मेरे परिवार की हत्याओं के जिम्मेदार पंजर के साथ सभी हत्याओं को सजा मैं दूंगी। मैंने पंजर की छाती में सींग घोंपना चाहा, मगर सींग आंख में जा लगा। मैंने बदला लेने के लिए काल प्रश्न का चक्कर चलाया। पंजर को तुम्हारे हाथों मरवाना चाहती थी। मैं जानती थी कि तुम्हारे हाथ अपनी मृत्यु की बात सुनकर वो तुम पर हमला जरूर करेगा। अपने परिवार की अस्थियों को मैंने आज भी अपनी कुटिया में संभाल कर रखा है। अपना प्रण पूर्ण होने से पहले उनकी अंतिम संस्कार नहीं करने का प्रण लिया था मैंने, मगर अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी तो मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। नहीं, ठहरो, मैं तुम्हें सुधरने का अवसर दूंगा। उफ, मुझे माफ कर दो भेड़िया, मैं गलत थी। मेरे परिवार के साथ मेरा अंतिम संस्कार कर देना। ओह, शैतान पंजर कहाँ है भेड़िया? वो पंजर यहाँ है। वो मेरी खाल खींचना चाहता था। मैंने उसकी खाल में भूसा भर दिया और उसकी पंजर का यहाँ लटका दिया है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। ये लटका। लेकिन भेड़िया, पंजर तुम्हारी और कोबी की खाल निकालकर उन पंजर क्यों नहीं बना पाया? इसके लिए उसके मंत्र दोषी हैं। वास्तव में कोबी और भेड़िया के शरीर में आधे पशु और आधे मानव के गुण हैं।
पंजर ने भेड़िया और कोबी को पिंजर बनाने के लिए पिंजर मंत्र पढ़े, जिनका इन दोनों पर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों आधे इंसान आधे पशु हैं। और रही बात कंटाला की, तो वो पंजर की क्षमताओं के विषय में जानती थी, इसीलिए भेड़िए की खाल पहनकर आई थी। इससे भ्रमित होकर जरूर पंजर ने उन पर पशु पंजर मंत्र प्रयोग किया होगा, जबकि वो पशु की खाल में मानव थी। किसी ने सच कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। और यहाँ होती है यह कॉमिक खत्म। तो आप लोग बताइए, आपको ये कॉमिक कैसी लगी? कॉमिक थोड़ी बड़ी है, लेकिन मैंने एक ही पार्ट में इसलिए किया है ताकि कॉमिक का फ्लो ना बिगड़े। तो आप लोग अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ नई कॉमिक के साथ। थैंक यू।